Students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 5 of exercise 9.1. So let's begin with the question. It says that the cost of flooring a room at rupees 25 per square meter is rupees 1125. If the room is 5 meter wide, find its length. तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत ईजी है. इसमें बस आपको थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से फॉर्मूले का यूज़ करना है. सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है. किस तरीके से कॉस्ट दिया हुआ है? द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम. फ्लोरिंग मीन्स जो हमारा रूम होता है उसका जो पूरा फ्लोर बनाना, जैसे कि फ्लोर पे किसी को पूरे फ्लोर पे फर्श बनवाना है, किसी को टाइलिंग करवानी है, सो दैट इज़ कॉल्ड फ्लोरिंग, है ना. पूरा फ्लोर बनवाने का जो कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट 1125 है ना. ये जो बीच में दिया हुआ है बेटा, इसके बाद क्योंकि लिखा हुआ है पर स्क्वायर मीटर, मतलब पर का मीनिंग हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं. पर का मीनिंग होता है 1, मतलब 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट ₹25 रखते हुए जो पूरा कॉस्ट आया है फ्लोरिंग का वो कितना आया? इट इज़ 1125. तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला टोटल कॉस्ट का यूज़ करना होगा. सोचिए, ध्यान से देखिए. पर के बाद क्या लिखा है? स्क्वायर मीटर. जब भी स्क्वायर लिखा हुआ होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर. रिमेंबर दैट. हमने बताया था ना कि जब भी हम लोगों को ये जो मतलब जैसे ₹25 पर स्क्वायर मीटर इस तरीके से दिया हुआ हो, या फिर जैसे हम लोगों ने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, इसमें लिखा हुआ था इफ़ 1 स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन में किया था ना, इफ़ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द लैंड कॉस्ट ₹5000, है ना. तो जब भी पर करके या फिर 1 करके लिखा हुआ होता है और उसके बाद जो यूनिट होती है हमें उस यूनिट पे ध्यान देना होता है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमें एरिया मल्टीप्लाई करना है या पेरीमीटर मल्टीप्लाई करना है इसमें. क्योंकि पर के बाद स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है मतलब हमें एरिया मल्टीप्लाई करना है. ठीक है बेटा. तो सिंपली बेटा हम लोग अब ये फॉर्मूला पुट करेंगे. टोटल कॉस्ट का फॉर्मूले में क्या आएगा? एरिया आएगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो हमें 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट गिवन है, तो स्क्वायर मीटर है तो इसीलिए एरिया मल्टीप्लाई होगा. अगर खाली 1 मीटर होता तब हम लोग पेरीमीटर मल्टीप्लाई करते. जब भी अगर स्क्वायर दिख गया आपको, स्क्वायर पूरा लिखा हुआ या फिर खाली SQ लिखा हुआ, ये शॉर्ट फॉर्म होता है स्क्वायर का, कभी कभी ये लिखा हुआ होता है. ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय एरिया इन द फॉर्मूला ऑफ टोटल कॉस्ट. अब सिंपली देखिए, हम लोग को फॉर्मूले में क्या क्या पता है. हमें टोटल कॉस्ट भी पता है और हमें कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर भी पता है, तो एरिया मिल जाएगा ना. लेट्स पुट द वैल्यूज़. सो बेटा टोटल कॉस्ट है 1125 एंड कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर है 25. हमने बेटा वैल्यूज़ देखिए पुट कर दी. टोटल कॉस्ट ₹1125 और कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर भी. अब जल्दी से एरिया फाइंड कर लेंगे. एरिया फाइंड करना है तो एरिया के साथ इस साइड पर कौन है? ₹25 हैं. इसको हमें रिमूव करना होगा ना, क्योंकि जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसे हमें इक्वल टू के एक साइड पर अकेला करना होता है. तो सिंपली आप 25 उधर से हटाएंगे तो उधर इंटू 25 था, तो 25 को जब दूसरे साइड पर लेकर आएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा ना. उस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आकर डिवाइड में चला गया. अब कैंसिल कर लेंगे. कैंसलिंग बाय द टेबल ऑफ 5. 5 5 25, 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25, फिर से 5 1 5, 5 4 20, 5 5 25. तो एरिया क्या आ गया बेटा? एरिया आ गया 45 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, है ना. यूनिट पे ध्यान देना है. कॉस्ट किसका दिया था? 1 स्क्वायर मीटर का दिया था, तो इसीलिए एरिया भी किस में आया? स्क्वायर मीटर में आया. अगर यहाँ मीटर की जगह सेंटीमीटर होता तो एरिया की यूनिट में भी क्या होता बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर होता. बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है और ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं. अब एरिया मिल गया. अब हमें और क्या गिवन है? हमें गिवन है कि रूम 5 मीटर वाइड है, मतलब 5 मीटर चौड़ा है. तो ये तो इसकी ब्रेथ हो गई या विथ हो गई, और हमें लेंथ फाइंड करनी है. विल यूज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया नाउ ना. एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? ओके, सो एरिया फॉर रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया के नीचे एरिया का फॉर्मूला पुट करा इक्वल टू 45. देन लेंथ हमें पता नहीं है, ब्रेथ पता है. ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ की वैल्यू पुट करिए. कितना वाइड है? 5 मीटर वाइड है. 5 वैल्यू पुट करी. अब हमें सिंपली लेंथ फाइंड करना है. फाइंड आउट हो जाएगी ना लेंथ.
लेंथ फाइंड आउट करना है, सो 5 को इस साइड से हटाया, मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ डिवाइड में चला गया, अपॉन में, डिवाइड मीन्स अपॉन में, ओके। सो नाउ 5 1s एंड 5 9s एंड हमने लेंथ भी फाइंड कर ली। लेंथ क्या आ गई, लेंथ इज इक्वल टू 9 मीटर। सारी चीज़ें मीटर में हैं तो जो लेंथ है वो भी किस में आएगी, मीटर में आएगी। ओके, सो दैट इज़ ऑल, गुड लक।